क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की एक सूरत ऐसी भी है जिसे अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा जाता है। ये वो सूरत है जो बार बार हमसे एक सवाल करती है, ऐसा सवाल जो दिल को हिला देता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आज हम इसी अजीम सूरतुर रहमान को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। ये सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुन लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन पर नाजिल हुई। अक्सर उलमा के मुताबिक ये एक मक्की सूरत है, यानी वो वक्त जब मक्का में इस्लाम की दावत अपने इब्तिदाई मरहले में थी। लोग इनकार कर रहे थे, हक को झुटला रहे थे, और ऐसे माहौल में ये सूरत नाजिल हुई जो इंसान को अल्लाह की बेशुमार नेमतें याद दिलाती है। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत सहाबा किराम को सुनाई, लेकिन इस पर सबसे खूबसूरत रद्द अमल जिन्नात की तरफ से आया। जब भी ये आयत पढ़ी गई, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन्नात ने जवाब दिया, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते। सोचिए, जब जिन्नात अल्लाह की नेमतों को पहचान सकते हैं तो क्या हम इंसान इन नेमतों को महसूस करते हैं? ये सूरत हमें 4 बड़े पैगामात देती है। पहला, अल्लाह की नेमतें जिन्हें हम रोज देखते हैं मगर अक्सर भूल जाते हैं। दूसरा, इंसान की हकीकत कि हम कहां से आए और कहां जाना है। तीसरा, हिसाब और अंजाम कि एक दिन हमें जवाब देना है। और चौथा, जन्नत और जज़ा, वो इनामात जो अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर चुका है। तो आइए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस सूरत के पहले पैगाम को सुनते हैं। आइए सबसे पहले तिलावत सुनते हैं और फिर इन आयात को समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्द वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन आयात में अल्लाह ताला हमें अपनी सबसे बड़ी नेमतों की याद दहानी करवाते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है अर्रहमान, यानी वो रब जो बेहद मेहरबान है, जिसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। फिर फरमाया अल्लमल कुरआन, यानी उसने हमें कुरान सिखाया। सोचिए, दुनिया की सबसे कीमती किताब खुद अल्लाह ने हमें अता की। फिर फरमाया खलक़ल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, अल्लमहुल बयान, उसे बोलना, समझना और अपनी बात बयान करना सिखाया। फिर अल्लाह हमें कायनात की तरफ ले जाता है। सूरज और चांद एक खास हिसाब के तहत चल रहे हैं। दरख्त और पौधे सब अल्लाह के सामने झुके हुए हैं। आसमान को बुलंद किया गया और जमीन को इंसानों के लिए बिछा दिया गया। इस जमीन में फल हैं, खजूर के दरख्त हैं और बेशुमार नेमतें हैं जो हम रोज देखते हैं। और फिर अल्लाह हमसे एक सवाल करता है, ऐसा सवाल जो बार बार दोहराया जाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इन आयात में हमने अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जिक्र सुना और ये भी देखा कि किस तरह अल्लाह हमें बार बार याद दिलाता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? लेकिन अब इस सूरत का अंदाज बदलता है। अब हमें एक बहुत अहम हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया जाता है। ये दुनिया, ये नेमतें, ये सब हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा
اور फिर एक वक्त आएगा जब ना इंसान भाग सकेगा और ना ही कोई छुप सकेगा। तो आइए अब हम इस सूरत के दूसरे पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। आइए इन आयात की तिलावत सुनते हैं और फिर इसके मानी को समझने की कोशिश करते हैं। خلقل الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان सूरतुर रहमान की आयात 14 से 28 में अल्लाह ताला अपनी कुदरत और नेमतों का जिक्र फरमाते हैं। अल्लाह बताते हैं कि इंसान को खैंखनाती मिट्टी से और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। इसके बाद बार बार ये सवाल दोहराया जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ताकि इंसान गौर करे और शुक्र अदा करे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वही मशरिकों और मगरिबों का रब है, यानी पूरी कायनात का निजाम उसी के कंट्रोल में है। इसके बाद दो समंदरों का जिक्र आता है, एक मीठा और एक खारा, जो आपस में मिलते हैं मगर उनके दरमियान एक हद है जो उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलने नहीं देती। ये अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि इन्हीं समंदरों से मोती और मरजान निकलते हैं, जो इंसान के लिए कीमती नेमत हैं। फिर बड़े बड़े जहाज़ों का जिक्र किया गया है जो समंदर में पहाड़ों की तरह चलते हैं, और ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। आखिर में अल्लाह एक बड़ी हकीकत बयान करते हैं कि जमीन पर मौजूद हर चीज फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी जो जलाल और इज्जत वाली है। ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की तैयारी में है। यसअलुहु मन फिस्समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुव फी शअन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان सूरत الرحمن की आयत 29 से 55 में अल्लाह ताला अपनी कुदरत और कयामत के दिन के अंजाम को बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज उसी की मोहताज है और वो हर वक्त निजाम चला रहा है। फिर इंसान और जिन को खबरदार किया जाता है कि एक दिन उनका हिसाब जरूर लिया जाएगा और वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। कयामत के दिन आसमान फट जाएगा और मुजरिमों को उनकी हालत से पहचान लिया जाएगा। उन्हें सख्ती से पकड़कर जहन्नुम में डाला जाएगा और वो अजाब में मुब्तला होंगे। इसके बरक्स जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए 2 जन्नतें होंगी जिनमें बागात, चश्मे, फल, आराम और खूबसूरत नेमतें होंगी। ये आयात हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम सख्त है जबकि उसकी इताअत करने वालों के लिए अजीम इनामात हैं। قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنت کی بے مثال نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں پاکیزہ اور باحیا ساتھی ہوں گے جنہیں کسی انسان یا جن نے پہلے نہیں چھوا ہوگا۔ ان کی خوبصورتی کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نہایت قیمتی اور دلکش۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نہ صرف ایک بلکہ 2 جنتیں ہوں گی، اور ان کے علاوہ بھی مزید جنتیں ہوں گی۔ ان جنتوں میں گھنے سبز باغات، ٹھنڈی چھاؤں، بہتے ہوئے چشمے اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے، جیسے کھجور اور انار۔ وہاں سکون ہی سکون ہوگا، خوبصورت بستر ہوں گے، آرام کے لیے بہترین جگہیں ہوں گی، اور ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر نعمت کے بعد اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آخر میں اللہ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں کہ بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو جلال اور بزرگی والا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں 4 بڑی حقیقتیں سکھاتی ہے: اللہ کی رحمت، اس کی بے شمار نعمتیں، قیامت کا حساب اور جنت و جہنم کا انجام۔ یہ سورہ ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو میں کہیں کوئی غلطی ہو تو ضرور نشاندہی کریں تاکہ ہم اسے بہتر بنا سکیں۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل قلب مطمئن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔